निकलने वाले हैं पैसे। निकलो भाई, कहाँ देरी कर रहे हो। मम्मी ने मुझे कॉल किया कि मामा जी के लिए राखी भेजनी है, तो राखी मैंने पैक कर दी है। ये जा रही है रिकॉन्ग प्योर। नहीं, ये वाली ज़्यादा अच्छी है। ये वाली ये सिंपल सी कुर्ती अच्छी लगती है मुझे। भाभी जा रहे हैं आज मायके। इनके चेहरे की खुशी कुछ और ही है। आजकल बाजार राखियों से सजा हुआ है। मुझे पसंद आई है ये वाली राखी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो रही है। सुबह सुबह रेडी होके मैं पहुंच गई हूं पीपल के पास। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी पिछले 2 दिन से, और आज वो रामपुर जाने की वजह से कैंसिल हो गया है। फिलहाल बस वहाँ से आ गई है, तो मैं जा रही हूँ अभी मेन रोड की तरफ। तो चलिए देखते हैं आज का दिन किस तरह से रहेगा, और आपको भी दिखाऊंगी। मैंने फरवरी में RCT करवाई थी, तो उसकी कैपिंग भी करनी है और भी छोटे मोटे काम है, तो वो तो मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगी क्या क्या करने वाले हैं हम आज। तो चलिए फ़िलहाल चलती हूँ मैं मेन रोड की तरफ। लो जी, बस भी आ गई है। अभी टाइम 8:45 हो रहे हैं। दीदी को फ़ोन किया, वो तो अभी घर में रेडी भी नहीं हुए, उनको तो टाइम लगेगा। तो मैं अभी जा रही हूँ भाभी के रूम। थोड़ी देर उनके पास बैठूँगी और उसके बाद ही आऊँगी। आज वैसे भी भाभी को भी छुट्टी है, क्योंकि आज भाभी का 4th सैटरडे है। तो चलिए चलते हैं पीछे की ओर। मैं भाभी के रूम में पहुँच गई हूँ। इधर है भाभी। गुड मॉर्निंग भाभी। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज भाभी की छुट्टी है, तो आज ये पूरा दिन घर में रहेंगे। और भैया भी इधर है। भैया का आज हैप्पी बर्थडे है। हेलो भैया। हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो भाभी ने यहाँ पे पेस्ट्री लाई होगी पिछले कल की। ये कुछ इस तरह की पेस्ट्री लाई है। भाभी क्या बोला भैया ने जब आपने ये कहाँ जाओ? क्या? नहीं, और भी बोलेंगे बस मत किए। अभी ने इतने प्यार से पिछले कल की पेस्ट्री लाई थी, और वो सरप्राइज रखा था। और शाम को जब 12 बजे का पेस्ट्री लाई, तो भैया ने सीधा बोला क्या ये काय को पूरा चौपट कर दिया। कोई बात नहीं भाभी, है ना। तो भाभी भी पेस्ट्री नहीं था, ये एक्सपेक्टेड था। हाँ, कि ऐसा ही बोलेंगे। हाँ, अच्छा आपको एक्सपेक्ट था, भैया को एक्सपेक्ट था कुछ तो होने वाला है। क्या यार मेरे दिमाग में नहीं था ये चीज। किया सब कुछ होगा। अच्छा, आपने खुद नहीं किया होगा ना भाभी के लिए कभी कुछ? नहीं, हमारे फालतू के शौक। कोई बात नहीं भाभी, है ना। अब नहीं भी लाई भाभी ने। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, क्योंकि भाभी भी पेस्ट्री नहीं खाते हैं, भैया भी पेस्ट्री नहीं खाते हैं, तो मैं आई हूँ इसको खाने। तो भाभी ने आज ब्रेकफास्ट में बनाया है दलिया। तो चलिए खा लेते हैं दलिया। भाभी के रूम से मैं चल पड़ी हूँ बाज़ार की तरफ। दीदी आ गई है, और वैसे दीदी को तो अभी हॉस्पिटल जाना है, उसको कुछ काम है वहाँ पर, कोई रिलेटिव है उसका वहाँ पर। और मैं उतने में डेंटिस्ट के पास जाऊँगी। डेंटिस्ट के पास जितने में मैं फ्री होंगी, तब तक वो भी वापस आ जाएगी, और उसके बाद बाकी का काम करेंगे। मैं डेंटिस्ट के पास पहुँच गई हूँ। आज ज़्यादा रश नहीं है, मेरा नंबर जल्दी ही लग जाएगा। कोई अंदर गया है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद मेरा नंबर लगेगा। तो चलिए कुछ देर वेट करेंगे। डेंटिस्ट के पास हम फ्री हो गए हैं, और दीदी भी मुझे मिल गई है। हेलो दीदी। हेलो। और सबसे पहले हम लेने वाले हैं राखी। तो यहाँ पर देखो रंग बिरंगी राखियाँ आई है, और तो सबसे पहले मैं छाँट लेती हूँ अपने लिए कि मैं कौन सी राखी लेने वाली हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत और भी सामान लेना है। और आजकल बाज़ार में राखियाँ ही राखियाँ है, बहुत सुंदर सुंदर।
मुझे पसंद आई है ये वाली राखी। वैसे तो पसंद मुझे ये वाली आई थी, इसमें मोर बना है, पर ये 6 ही है, मुझे 10 राखियाँ चाहिए, तो ये लूँगी मैं। राखी तो हमने ले ली है और अब कहाँ जाना दीदी? अब और भी दीदी को छोटा मोटा सामान लेना है, वो ले लेते हैं। अभी टाइम 12 बज रहे हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? आजकल बाज़ार राखियों से सजा हुआ है। ये देखो कितनी तरह की राखियाँ आई है। बाज़ार में हमें मिले हैं भैया और भाभी। हेलो भैया। आप भी मुझे हमेशा ही मिलते रहते हैं, मतलब आप बाज़ार में ही होते हैं। अच्छा अच्छा। भाभी भी आए हैं। हेलो भाभी। बाजार में भाभी भी बन ठन के आ गए हैं। भाभी जा रहे हैं आज मायके। इनके चेहरे की खुशी कुछ और ही है। तो इधर है भैया जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। बर्थडे बॉय। चलो फिर कुछ खाते हैं। अब हम आ गए हैं कुछ खाने में सबसे पहले आया है सूप। चाउमीन मोमोज खा के तो हम फ्री हो गए हैं। अब लेने वाली हूँ मैं पेस्ट्री घर के लिए, मैंने ऑर्डर कर दी है। तो उसके बाद जीजू आने वाले हैं तो उनके साथ कुछ खाएंगे। ये होते हैं हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस, पेटीकोट, और ये है जैकेट। तो मेरे साथी बैठे हैं इधर। हेलो जीजू। दीदी से तो मैंने मिलवा दिया है और इन्होंने ऑर्डर किया है चिली मोमोज। तुम और खा रही हो? पेट नहीं भरा? मेरा तो खाने का मन नहीं है, दीदी तो फिर भी खा रही है, सब पेट अभी नहीं भरा है, पर मैं तो नहीं खाऊंगी। लोग चिली मोमोज खा रहे हैं। और मेरा लेंस कवर टूटा हुआ था, आज मैंने वो भी चेंज कर दिया है। मुझे कैमरा क्वालिटी भी कुछ मतलब अच्छी सी लग रही है इसके बाद, और वो भी 2 बार लगाया। पहली बार लगा के मैं वापस आ गई थी, फिर देखा इसमें थोड़ी हवा सी भरी थी, मतलब ब्लर सा दिख रहा था। उसके बाद मुझे दोबारा जाना पड़ा। तो चलिए अब इनके निपटने का वेट करना पड़ेगा मुझे। तो घर का सारा छोटा मोटा सामान लेने के बाद अब हम आए हैं अपनी शॉपिंग करने। तो दीदी तो सबसे पहले पर्स देख रही है उर्विश की बहन के लिए। दिखाता वो मन कैसा है, कुछ इस तरह का पर्स लेने वाली है शायद। ये है पसंद। रक्षाबंधन आने वाला है तो ये गिफ्ट ले रही है, और मैं अपने लिए लूँगी कुर्ती। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर कुर्ती की काफ़ी ऑप्शंस है। तो ये वाली कमीज़ मुझे पसंद आ रही है, ये मेरे प्लाजो के साथ भी मैच करेगी, इससे मुझे प्लाजो भी नहीं लेना पड़ेगा। कैसी है दूसरी? कैसी? अच्छी है। और ये वाली भी मेरे प्लाजो के साथ। नहीं, ये वाली ज़्यादा अच्छी है। ये वाली ये सिंपल सी कुर्ती अच्छी लगती है मुझे, और लाइट कलर। मुझे लेना कुछ ऐसा ही था जो मेरे प्लाजो के साथ मैच करेगा। वो प्लाजो नहीं लेना मैंने, तो ले लो। 2-3 कुर्तियाँ पसंद आई, कर दिया आपने, वो अच्छी लग रही है मुझे। दीदी भी अपने लिए ड्रेस देख रही है। इधर को मुड़ दो दीदी। तो ये कुछ इस तरह की ड्रेस इसको पसंद आ रही है, और ये है प्लाजो सेट है। ये वाला प्लाजो है, और काफ़ी अच्छा स्टफ है इसका। पैंट प्लाजो होता है ना, पैंट प्लाजो, पर ये खुला प्लाजो है। और दीदी को ये वाला सूट भी पसंद आ रहा है, प्लाजो सेट है ये तो दुपट्टे के साथ।
और ये ज़्यादा सुंदर है पूनम से। नहीं हम इसमें यही लास्ट पीस है, नहीं लास्ट। यही वाला पर्स ले रही है दीदी। मुझे तो वहाँ पे कुछ खास पसंद आया नहीं, जो पसंद आया उसका मुझे साइज़ नहीं मिला। और दीदी तो अभी भी वहीं अपने लिए कुछ देख रही है और मैं आई हूँ पोस्ट ऑफिस। मम्मी ने मुझे कॉल किया कि मामा जी के लिए राखी भेजनी है, तो वो भेज देती हूँ। और इस टाइम इतनी तेज़ धूप पड़ी है और अभी टाइम 3:15 हो गए हैं। 4 बजे हमारी बस भी आने वाली है। और मुझसे मंगवाए हैं बीज, वो तो मैं भूल ही गई थी, मतलब मटर, मूली और गाजर के बीज मंगवाए हैं, तो उसके बाद वो लूँगी। और तो पता नहीं, कई बार भूल ही जाती हूँ मैं सामान। 1 हफ्ते के बाद मुझे और भी आना है, क्योंकि जो डेंटिस्ट का काम था वो पूरा नहीं हुआ है। सफाई और साइज़ वगैरह चेक किया, तो मुझे 7 दिन का टाइम दिया है। तो राखी मैंने पैक कर दी है, ये जा रही है रिकांगपिओ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो राखी मैंने डाल दी है इसमें और अब देखते हैं कितने दिन तक पहुंचती है। वैसे मैंने इसमें पहली बार डाक डाली है, मतलब कोई भी चिट्ठी डाली है। लास्ट ईयर मतलब हमेशा ही मैं यहीं से पोस्ट करती हूँ, उस टाइम अंदर ही कलेक्ट कर लेते थे। आज पहली बार बोला कि लेटर बॉक्स में जाके डालो, तो मैंने डाल दी है। उस टाइम भी मैंने व्लॉग बनाया था, पर मैंने वीडियो प्ले ही नहीं किया था, पर चलो जो भी है। तो अब चलते हैं और थोड़ा बहुत तो जो मैंने पहले ही बोला था आपको कि बीज वगैरह लेने को रहता है वो ले लेती हूँ। और बाकी तो शायद मुझे कोई भी काम नहीं है, फिर इतने में बस भी आ जाएगी। अगर आज भी बस लेट होती है फिर तो, क्योंकि दीदी भी अब जाने ही वाली है। 4 बजे तक वो भी यहाँ से निकल जाएगी, फिर तो मुझे अकेले ही वेट करना पड़ेगा। देखती हूँ, नहीं तो आधे रास्ते तक निकल जाऊँगी अगर 4:15 तक बस नहीं आती है। वैसे भैया को कॉल कर दूँगी, मतलब जो कंडक्टर है वो हमारे भैया है, तो फिर उनसे पूछ लूँगी कि बस कब जैसे आने वाली है। अभी मुझे एक और काम याद आता है, वो है पैसे मंगवाए थे मुझसे घर, वो भी भूल गई थी। मम्मी ने फिर से अभी मुझे कॉल किया कि पैसे लाना भूलियो मत। चले जाते हैं घर कुछ पैसे। ये गया ATM। तो ये निकलने वाले हैं पैसे। निकलो भाई, कहाँ देरी कर रहे हो। ओहो, छुट्टे पुट्टे भी निकल गए। तो दीदी मुझे मिल गई है। दीदी की शॉपिंग फिर कौन से वाला लिया? शॉपिंग करके सारे खुशी होते हैं। कौन से वाला सूट लिया फिर? स्काई ब्लू। हाँ अच्छा था वो उस दूसरे वाले से। तो अभी हम थोड़ी देर यहीं पर बैठेंगे और उसके बाद दीदी तो चली जाएगी। और 4 बजने के लिए 10 मिनट रहते हैं। मैं उसके बाद जाऊंगी बस स्टैंड और वहीं से जाऊंगी पीछे की ओर बीज लेने। तो थोड़ी देर हमने बातें की, अब दीदी को करते हैं बाय बाय। इसको भी एक काम याद आ गया बाज़ार में, ये जाएगी बाज़ार और मैं जाऊँगी बस स्टैंड की तरफ, वहीं पे मुझे बीज मिलेगा। चल ठीक है दीदी, ओके। अभी रामपुर से बस चल पड़ी है और मुझे मिली है लास्ट सीट। बस आज पूरी भरी है। जब हम सुबह आ रहे थे उस टाइम तो बस खाली थी, पर अभी बिल्कुल फुल है। तो टिकट मेरी कट गई है और अब चलते हैं। टाइम अभी 4:15 हो गए हैं। 4 बजे बस स्टैंड से, न्यू बस स्टैंड से बस चल रही है। अब 5:30 पौने 6 तक तो बस पहुँच ही जाएगी। पहुंच गई है। टाइम 5:45 हो रहे हैं। पिछले कल बड़ी मम्मी गए थे, मैंने आपको सुबह दिखाया था, तो आज ये वापस आ गए हैं। आपका भी मन नहीं लगता मायके में? बड़ी मम्मी को काम की याद आ रही होनी है ना? हाय, नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी। एक दिन ही हुआ था इनको मायके जाके, तो मैंने तो देखा नहीं आपको बैठते हुए यार। किंद्रा बैठे तुम पता है तो? अच्छा एना का मतलब कि ऐसा रास्ता, इनके कहने का मतलब ये है। ज़्यादा रास्ता। मेरे पास सामान भी काफ़ी है। हाय, तो चलिए पहुंचते हैं अब घर में। मैं घर में पहुंच गई हूँ। सुबह के टाइम तो धक्के लग रहे हैं यार, और रामपुर जाके ना बहुत थकान सी होती है। और सुबह के टाइम तो मौसम ख़राब था, मुझे लगा आज बारिश होगी, और अभी देखो बिल्कुल साफ़ हो गया है मौसम। और इतनी तेज़ धूप पड़ी थी और रामपुर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और अब सबसे पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं डिनर वगैरह बनाना पड़ेगा। मम्मी शायद अभी घास के लिए गई हैं।
है। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन और अभी टाइम 9:45 हो रहे हैं। मुझे तो आज नींद जैसी आ रही है और कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।